सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली यू गोट द एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी अपना अटेंड किया है। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आपके सामने गूगल फॉर्म आता है या फिर आपको मतलब कि कहा जाता है कि अपने कोर्स के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि यार कोर्स तो मैंने BA सेलेक्ट किया है, मैंने BCom सेलेक्ट किया है, फिर मैंने BSc या फिर कोई अदर कोर्स सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यहाँ पर अब मेरे को सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने होंगे, तो उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले। देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है इन दी यूजी कोर्सेज वो आपका चेंज कर दिया गया है और हम यहाँ पर लेटेस्ट 2025 के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले। आप अपने जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से सिलेक्ट करोगे। देखो, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में बात करें तो आपके पास ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब 5 आपके पास ये टोटल कैरिकुलम होता है। DSC वैक होता है, GE होता है, AEC होता है और सैक आपके पास ये टोटल कैरिकुलम होता है। इसमें से आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है। बाकी मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्रेडिट्स का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आप कुछ मार्क्स लेके आओगे, उसमें पास होगे तो पास होने से आपको कुछ नंबर मिलते हैं, उसी को हम क्रेडिट्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अब ये भी आपका एडमिशन हुआ है और आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बिल्कुल अच्छे से गाइड करने वाला हूं कौन कौन से सब्जेक्ट के ऑप्शन आपके पास है, किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा आपको सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हार्ड है या फिर उसका सीनियर्स ने भी बोला है और वो मतलब कि एक इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो आपको इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लाके देगा। बाकी टोटल जो क्रेडिट्स होते हैं पर सेमेस्टर वो 22 क्रेडिट्स होते हैं। मीन्स एक सेमेस्टर में आप 22 क्रेडिट्स यहाँ पर कलेक्ट करोगे, फिर ऐसे ही आप पर सेमेस्टर 22 क्रेडिट सेलेक्ट करते रहोगे, मतलब कलेक्ट करते रहोगे, अपने मार्क्स लाते रहोगे और एट द एंड आपकी डिग्री में एक टोटल क्रेडिट्स ही शो होंगे। अब हम बात करते हैं आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से होगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं DSC का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। देखो, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट का मतलब है फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यहाँ पर BSc मैथ्स कर रहा है, ऑनर्स कर रहा है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पर BA प्रोग्राम कर रहा है किससे, ज्योग्राफी से या फिर इंग्लिश से, कोई भी आप ले सकते हो आप अपना कोर्स। कोई बच्चा यहाँ पर BCom जो ऑनर्स कोर्स है वो कर रहा है, तो यहाँ पर चाहे आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हो और साथ साथ प्रोग्राम की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यहाँ पर BA प्रोग्राम का कोर्स कर रहा है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली पढ़ने ही होते हैं। मीन्स वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे कोर सब्जेक्ट है वो, मतलब कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, उन्हीं सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। ये आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मीन्स एक सेमेस्टर में आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो कि क्या होंगे, कोर सब्जेक्ट होंगे। DSC 1, DSC 2, DSC 3। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप ही सिलेक्ट करता है, ये अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट अपने आप ही हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा BSc फिजिक्स कर रहा है तो उसके जो फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लाइक वेव ऑप्टिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, और मतलब जो भी आपके सॉलिड स्टेट जो भी आपकी मतलब कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं वो। कोई बच्चा मतलब कि यहाँ पर केमिस्ट्री कर रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट होकर मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्रेडिट्स होते हैं, पर सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आप टोटल कितने क्रेडिट्स आपके पास हो गए, टोटल आपके पास 12 क्रेडिट्स हो गए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया DSC, जिसमें कि जो सब्जेक्ट है वो आपको नहीं सिलेक्ट करने, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको खुद से बताएगा कि ये 3 सब्जेक्ट आपको पर सेमेस्टर पढ़ने हैं और ये पर सेमेस्टर आपके सेम ही मतलब कि ये मेन सब्जेक्ट आपके रहने वाले। इनका जो एग्जाम होता है वो ध्यान रखना, वो रिटन एग्जाम होता है और ये वो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपकी क्या बनती है, CGPA बनती है। CGPA का मतलब है जो भी आप क्लास में परफॉर्म करोगे वो जो आपके मार्क्स आएंगे। तो इन जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सबसे मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं, यही आपको मतलब कि आपकी जो मेन डिग्री है इसी में आपकी बनेगी और CGPA भी ये बनाएंगे। और मैं कोशिश करना कि हमेशा 8+ CGPA तो बना के चलो। अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है, इंटर्नशिप में जाना है तो मिनिमम 8+ CGPA आपकी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज में, काफ़ी प्लेसमेंट इंटर्नशिप में आपका जो CGPA है फर्स्ट सेमेस्टर से भी काउंट अच्छे से किया जाता है। तो ये आपका जाता है DSC। आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आ जाता है GE, जर्नल इलेक्टिव। देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये जर्नल सब्जेक्ट है, मतलब है तो ये भी मेन सब्जेक्ट और ये क्या होते हैं, इलेक्टिव होते हैं। इलेक्टिव का मतलब कि इसमें आप इलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली चूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा है यहाँ पर BA प्रोग्राम कर रहा है या फिर BSc प्रोग्राम ले सकते हो या फिर आप BCom जो प्रोग्राम है वो कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हो। सभी कोर्सेज के लिए सेम ही रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पोल साइंस प्लस इसने इंग्लिश लिया हुआ है, ठीक है।
अब पोल साइंस तो उसने क्या किया, हर एक सेमेस्टर में पढ़ा और इसने इसको मेन सब्जेक्ट में रख लिया, तो पोल साइंस में तो उसका मेन हो गया। बट ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश इसने क्या ले लिया, इंग्लिश हर सेमेस्टर में ये माइनर सब्जेक्ट में पढ़ता रहा। मीन्स इंग्लिश इसने क्या ले लिया, देखो ये जो पोल साइंस था ये तो डीएससी में इसका आ गया, और जो ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश इसने क्या ले लिया, जनरल इलेक्टिव में इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज कर लिया, या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हो। तो ये क्या कर सकता है, इस सब्जेक्ट में आगे चल के जो मतलब इसको क्या मिलेगी, एक माइनर डिग्री मिलेगी, और आगे चल के इस सब्जेक्ट में ये क्या कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। मीन्स यहाँ पर जनरल इलेक्टिव, जो आप जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करोगे वो ध्यान से चूज करना, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहो तो कर सकते हो। अब उसके रूल समझो। सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप जनरल इलेक्टिव में चूज करोगे वो माइनर डिग्री आपकी, उसमें जो आपकी डिग्री है उसमें माइनर डिग्री में लिखा हुआ आएगा। मेजर जो मेन सब्जेक्ट डीएससी वाले हो गए, और माइनर डिग्री, माइनर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि आप जनरल इलेक्टिव में चूज करते हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर आप आगे चल के मतलब कि उसको एज अ माइनर डिग्री लेना चाहते हो और आगे चल के उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, तो वो सेम सब्जेक्ट आपको सभी सेमेस्टर में रखना होगा। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर लिया, या फिर मैं मान लेता हूँ पोल साइंस ही चूज कर लिया अपने माइनर में या फिर जनरल इलेक्टिव में, तो अगर आप अपने टोटल 4 के 4 सेमेस्टर, या फिर 4 तो नहीं होंगे, मतलब कि अपने 3 ईयर्स में बेसिकली 6 सेमेस्टर में, और अपने या फिर अगर आप 4 ईयर की डिग्री करते हो तो अपने पूरे टोटल 8 सेमेस्टर में अगर आप इस पोल साइंस को ही चूज रखते हो अपना जनरल इलेक्टिव, तो इसमें आपको माइनर डिग्री मिल जाएगी। हाँ, अगर आपने चेंज कर दिया बीच में, यस आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो, बट फिर आपको उसमें माइनर डिग्री नहीं मिलेगी, आप उसमें फिर आगे चल के हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट करना, पहली सोच के चलना, आगे चल के आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ गया इस सब्जेक्ट में, अगर इंटरेस्टेड हो गए तो उसको सभी सेमेस्टर में सेम ही रखना। तो फर्स्ट ईयर में बहुत ध्यान से अपना जो जनरल इलेक्टिव है वो चूज करना। हाउ टू सब्जेक्ट सेलेक्ट, मैं यहाँ पर मतलब कि आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। देखो आपके पास मतलब कि जनरल इलेक्टिव के काफ़ी मतलब कि क्या होंगे ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से आप अपना जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन द सेंस कि आप उसको पढ़ना भी चाहते हो और साथ साथ वो इजी भी होना चाहिए। इजी इन द सेंस कि उसमें मार्क्स स्कोर करना इजी होना चाहिए, वो आपके लिए मतलब कि पढ़ने लायक होना चाहिए। जैसे काफ़ी बच्चे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं बिजनेस में, अदर मतलब बीएससी वाले भी या फिर बीकॉम वाले भी, बट वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। पोल साइंस आपका काफ़ी ईजी पड़ता है, काफ़ी बच्चे लेते हैं, तो इस तरीके से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। इसमें आपको मिलने वाले 4 क्रेडिट्स, ध्यान रखना ये आपका सब्जेक्ट जो रहेगा ये आपको 4 क्रेडिट देगा, तो काफ़ी मतलब कि इसकी वैल्यू होती है, तो उसको भी ध्यान से आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर पर हमारा जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है वैक। वैक का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्स। देखो नाम में ही क्लियर है, वैल्यू एडिशन मींस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किए गए थे, ऐड किए गए थे, ताकि बच्चे मतलब कि कुछ वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड इन द सेंस जैसे अब आज के टाइम में जैसे एआई हो गया, या फिर मतलब कि आपकी मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग होगी, या फिर ऑनलाइन ये सारी चीज़ें होगी, ये आपकी क्या कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही हैं, ठीक है। और मतलब कि वैल्यू इन द सेंस की जैसे मतलब कि कोई इंडिया में इंडिया की हेरिटेज ले लो, ये सब चीज़ें मतलब कि आपको वैल्यू ऐड करनी है। तो आप इन सब्जेक्ट को हर एक सेमेस्टर में चेंज कर सकते हो, हर एक सेमेस्टर में चाहे तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आपको जो ईजी लगे वो ले लेना। इसमें आपके क्या रहेंगे, आपके 2 क्रेडिट्स रहेंगे, और जो टोटल सब्जेक्ट की लिस्ट है वो आपकी इस तरीके से रहेगी। आप यहाँ पर गांधी एंड एजुकेशन ले सकते हो, एनसीसी 1 ले सकते हो, स्पोर्ट्स और लाइफ ले सकते हो। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लेते हैं, काफ़ी बच्चे कल्चर एंड कम्युनिकेशन लेते हैं। बाकी देखो यहाँ पर टोटल 24 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो जिसको कि आप इजीली पढ़ सको और जिसका एग्जाम भी इजी हो। तो वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसका एग्जाम भी सबसे इजी बताते हैं बच्चे, और ये एग्जाम भी इजी रहा था, और मतलब ज़्यादातर बच्चे इसको चूज करते हैं। तो वैसे आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपको कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है और कौन सा आप मतलब कि इंटरेस्टेड भी हो, तो वो आप अपना चूज कर सकते हो। बाकी ये सब्जेक्ट आपके वैल्यू एडिशन रहेंगे। आगे बात करें हम अपना नेक्स्ट, हमारा जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है एईसी, मतलब कि एबिलिटी एनहेंस कोर्स। मीन्स ये क्या होते हैं, ये आपकी एबिलिटी एनहेंस कोर्सेज होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, ये आपके लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। लैंग्वेज इसमें अब देखो ध्यान रखना, लैंग्वेज अगर आप सुना तो इसमें इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। पता नहीं इंग्लिश वैसे होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नहीं होता। इसमें हिंदी होती है, पंजाबी होती है, मराठी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। आई थिंक मैंने मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो रुको एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपकी जो लैंग्वेजेस होती है वो बहुत सारी होती है। एनहेंसमेंट कोर्सेज, ये तो आपका अलग आ गया बीए प्रोग्राम के लिए। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर ना आपको आइडिया लग जाएगा। ये तो आपका हो गया वैक के लिए है ना, वैल्यू एडिशन कोर्सेज, और ये आपका आ गया
कोर्स देखो ये रही लैंग्वेजेस, तो इसमें पंजाबी आ गई, इसमें आपकी क्या आ गई, पंजाबी आ गई, ये वाली पंजाबी हो गई, इसमें आपकी ट्रेडिशनल कौन सी अदर कोर्सेज अदर लैंग्वेजेस आ गई। मीन्स इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जो आप अपने गूगल फॉर्म में देखना चाहो उसमें देख लेना। तो जनरली बच्चे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, और हिंदी में भी ध्यान रखना आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, ए बी और सी। ए तब सेलेक्ट करना सिर्फ अगर आपने हिंदी 8th क्लास तक पढ़ी है, क्योंकि सीबीएसई में आपको ऑप्शन मिलता है 9th में उसको हटाने का। बी तब अगर आपने सिर्फ 10th तक पढ़ी है, और सी तब चूज करना आप हिंदी सी जब आपने उसको 12th क्लास तक पढ़ी हो। और इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर 2 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन रहेगा फॉर दी एबिलिटी एनहेंस्ड कोर्सेज। बड़ा सिंपल होता है। कोई अगर डाउट आ रहा होगा मन में, इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट हम कोर्स की बात करते हैं, जो कि आ जाता है सैक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज। देखो ये एनईपी ने ये सोच के लाया गया था कि बच्चों में मतलब कि क्या होंगी, स्किल एनहेंसमेंट होगा। मींस जो आप मतलब कि आज के वर्ल्ड में जो चीज चल रहा है उस चीज को स्किल्स में सिखाया जाएगा। बेसिकली ये स्किल्स पर फोकस करता है, और उसके भी क्या होते हैं 2 क्रेडिट्स होते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 1 से लेके आपके पास 41 ये टोटल आपके पास सब्जेक्ट्स है। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। काफी बच्चे यहाँ पर जो क्रिएटिव राइटिंग है वो सिलेक्ट करते हैं, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग काफी इजी हो जाता है बच्चों के लिए पढ़ना, और इसमें मतलब कि 2 क्रेडिट्स फ्री के मिल जाते हैं। बाकी जो आपकी स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, इनकी जो क्लासेस होती है वो इतनी ज्यादा रेगुलरली नहीं होती, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेते हैं या फिर क्रिएटिव राइटिंग। और मतलब कि देखो ये सब पढ़ाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर्स चाहिए, सब कुछ मतलब पूरा सिस्टम चाहिए। वो आप देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, उसके बाद कोरोना भी रहा है, तो यहाँ पर अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया कि आपके जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं इनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाए जाए। तो ये समझ के चलो, अगर इसमें आप कोई भी कोर्स लोगे मतलब कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो उसमें फ्री के मार्क्स एक तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें से ये वाले जो सारे सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। इसमें जनरली आपको लास्ट में जो टेस्ट होता है उसमें या तो आपको मतलब कि कोई भी कार्ड या कोई भी मतलब टेम्पलेट बनवाने को दे दिया जाएगा, जो कि आप मतलब किसी भी एआई टूल की हेल्प से इजीली बना के दे सकते हो। और बाकी अपना अगर आप एक बार पढ़ सकते हो कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ये आपका रहेगा। ये टोटल आपके रहेंगे टोटल सब्जेक्ट्स। अब मैं बता देता हूँ क्रेडिट्स आपके किस तरीके से थे। जैसे आपके जो डीएससी में थे, डीएससी में आपका किस तरीके से क्रेडिट था, 4 क्रेडिट्स थे और आपके 3 सब्जेक्ट थे। वैक में आपके कितने थे, वैक में आपके वैल्यू एडिशन में 2 क्रेडिट्स थे, जनरल इलेक्टिव में आपके 4 क्रेडिट्स थे, एएससी में आपके 2 क्रेडिट्स थे, और इसमें आपके 2 क्रेडिट्स थे। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो इसमें आपको 12 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा और 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा। अब अगर आप इनका टोटल करोगे तो वो टोटल 22 आ जाएगा। और सेम आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए भी क्रेडिट सिस्टम सेम ही रहता है। ध्यान रखना आपको यहां पर मतलब मैक्सिमम 22 क्रेडिट्स मिल सकते हैं आप जिस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो किस तरीके से मिलेंगे उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।